आपके हथेली में दो चिन्ह इस तरीके से बन रहे हैं जो राजयोग पूर्ण रूप से दिखला रहे हैं। एक तो स्क्वायर का साइन और दूसरा यहाँ पर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन। अनदर पाम पिक में इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, लेकिन जब भी ये किसी के हाथ में पाया जाता है तो ऐसे जातकों का जीवन सामान्य नहीं रह पाता। ये बहुत ज्यादा धन कमाने के योगों को, बड़ा इंसान बनने के योगों को, समाज में और अपने कुल अथवा परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध विकासशील होने के योगों को बतलाता है। चाहे कितना भी संपत्ति यहाँ पर आप जैसे जातक अर्जित कर ले, चाहे कितना ही बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, यह कॉम्बिनेशन एक बहुत आलीशान जीवन शैली को और हमेशा उम्मीदों से बढ़ करके अच्छी चीजें प्राप्त होने की योगों को बतलाता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए, सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में बतलाते हुए, जितने भी प्रश्न हैं आपके उसका जवाब भी देते हुए अंततः कुंडली विश्लेषण पर भी आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। शॉर्ट फिंगर में हमेशा फुर्तीलापन बहुत अधिक होता है। चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत पाई जाती है। इसलिए आप जैसे जातकों में एक हिम्मत, हौसला बहुत अच्छा देखने को मिलता है और कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से, अनकंफर्टेबल जोन में रहने से पीछे कभी भी आप जैसे जातक नहीं हटते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मेहनती और पराक्रमी किस्म के व्यक्तित्व को भी बतलाता है और आप जैसे जातक हठी और निडर भी देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर की ये सब तरह की अच्छी बातें ही इंसान को बहुत बड़ा पद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए, बहुत बड़ी इच्छा मनोकामनाएं रखने के लिए, बहुत कुछ दूसरों के लिए करने के लिए भी प्रेरित करती है। सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक होती है कि धैर्य की कमी होने के कारण बहुत जल्दी बेचैनी और झुंझुलाहट आ जाती है, जिसके कारण ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये मार्स लाइन है और ये रेखाएं फिर एग्रेशन देना शुरू करती है। बाद में जाकर के आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी दे देगी, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के कारण। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने नेचर में थोड़ा सा स्मूथनेस लेकर के आते हैं, यानी कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छा है, सिचुएशन हैंडलिंग भी अच्छा है, किसी भी तरह का आपको काम सौंपा गया तो भली भांति ढंग से कर पाने की योग्यता भी आपके अंदर है और मेहनत में तो कोई कमी है ही नहीं। थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य को अगर आप बढ़ा लेते हैं, स्मूथनेस का तात्पर्य यह है कि कूलनेस और कामनेस के साथ में एकदम धैर्य और शांति अपने व्यक्तित्व में रख करके कोई भी काम यहाँ पर करना शुरू करते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को लाइफ में मिलेगा। जो एक बेचैनी आ जाती है कि सक्सेस कब तक मिलेगा या कब तक टॉप पोजीशन अथॉरिटीज तक पहुंचेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये सब प्रश्न ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगातार कहीं ना कहीं से अब उपलब्धि आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बस हमें फिंगर की एनर्जीज को थोड़ा सा मेंटेन कर देना है, तो पूरे के पूरे पाम की एनर्जी यानी आपका हर तरह का एक्शन, रिएक्शन, डिसीजन और प्लानिंग एक्यूरेटली यहाँ पर वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर में कुछ अपने आप गैप भी मेंटेन है, थोड़ा सा फिंगर इंडिपेंडेंट भी है, हल्की फुल्की दाएं बाएं तरफ टिल्टेड भी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ही काम करना पसंद करते हैं। अर्थात आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। खुद के रूल्स रेगुलेशन से आप चलते हुए लाइफ में ग्रेट लेवल की सक्सेस गेन करने वाले रहेंगे, क्योंकि एक पक्ष तक तो आपकी भाग्य रेखा थी ही नहीं, जिसके कारण यह बचपन से लगातार संघर्ष को, चुनौतियों को, सेक्रीफाइसेस को इंडिकेट कर रहा है, कोई लक का सपोर्ट रहा है ही नहीं। तो इस कंडीशन में एक तो भटकाव भी बहुत ज्यादा था कि करना क्या है, उल्टा किसी भी कार्य का परिणाम भी नहीं आ रहा था। इसके बाद जाकर के 34 की उम्र में आपकी भाग्य रेखा निर्मित हुई है और ये भाग्य रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और ज्यादा मजबूत होते जा रही है। तो इस कंडीशन में जो अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपका खुद का मेंटेलिटी है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसके बिहाफ पर जब भी आप काम करने जाएंगे, लाइफ में मेजर रिस्क किसी भी तरीके का लेंगे या चेंजेस अडॉप्ट करेंगे, और ज्यादा प्रमोशन या ग्रोथ और ज्यादा भलाई आपके जीवन में होगा। यही एकमात्र कारण हुआ कि आपके मस्तिष्क रेखा के अंत में दो मुखी कॉम्बिनेशन आ चुका है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा चतुर, चालाक, विवेकी, ज्ञानवान बनाती है, लेकिन लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, अपना काम निकलवाने की योग्यता, शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपनी मनोकामना पूर्ति कराने की योग्यता देती है। पैसा तो बहुत ज्यादा आता है, एक से अधिक कार्य भी संभाल पाते हैं, एक से अधिक माध्यम से धनार्जन भी इधर होता है, लेकिन बाहरी मंगल पर इसका कनेक्शन और ऊपर से बायफोर्क होना, यानी जितना ज्यादा
विपत्ति आएगा उतना बड़ा बड़ा आविष्कार आप अपने लिए करते चले जाएंगे, जितना ज्यादा संघर्ष रहेगा उतना बड़ा सफलता आप निर्मित करते चले जाएंगे। यानी चुनौती हो गई या संघर्ष हो गया, ये कभी भी आपको यहाँ दबा ही नहीं सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है विपरीत राजयोग, की हमेशा विपरीत परिस्थिति आई और आगे भी जब जब आएगी और ज्यादा आप ऊपर उठने वालों में से, समृद्धि तरक्की पाने वालों में से देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, ये गुरु की सबसे बड़ी जरूरत है और गुरु पर्वत सबसे कमजोर है आपके हथेली में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा विजडम गेन करने पे अपना फोकस रखिएगा। तो इस कंडीशन में और ज्यादा एक्यूरेसी आपके लाइफ में हर विषय को आएगी, और जो मेंटल प्रेशर लाइफ में आपकी इतना दिखाई दे रहा है और आगे आने वाला है, वो भी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज देती है, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है कि यूनिक वे में काम करना। सूर्य एक तेज है, एक प्रताप है, जिसमें व्यक्ति को जलना ही पड़ता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में ज्यादा किसी का सहयोग नहीं होता है, सब कुछ अपने दम से करना होता है, फिर जाकर के दूसरों का जो है सहयोग उनके मतलब के मुताबिक आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन जब भी सूर्य फिंगर लॉन्ग होती है तो नाम का, सम्मान का मोहताज नहीं होना पड़ता, ये सब अपने मेहनत कर्म से अर्जित कर लेते हैं। शनि फिंगर जब भी सूर्य की तरफ झुकती है तो ये हमेशा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेरित करती है कि आज आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर लीजिए, कम रिसोर्सेस में जी लीजिए, मन मार लीजिए, लेकिन कल बहुत अच्छा होना चाहिए, भविष्य जो है बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। इसीलिए आप जैसे जातक सबसे ज्यादा फोकस और कंसंट्रेटेड होते हैं लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के। जब भी फर्स्ट फिंगर सेकंड से इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर के चल रही हो तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी पद्धति नहीं अपनाते। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रहती है लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हो जाती है, अंधभक्ति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सारा का सारा कर्म भाग्य अपने खुद के मेहनत बलबूते पर निर्मित करना यह आदत में होता है। और इसी कारण से आप जैसे जब तक खाली बैठ भी नहीं पाते, कुछ ना कुछ कार्य करना, कुछ ना कुछ हाथ में अपने काम लेते रहना, किन्हीं ना किन्हीं कार्यों में लगे रहना, लेकिन शांति से नहीं बैठना, ये व्यक्तित्व में ये गैप जो है क्रिएट कर देते हैं। खर्च करते समय भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो भी आया है मन में तुरंत उस पर पैसा लगाएंगे, तुरंत फूल आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए यह एक अधिक खर्च अधिक आय का नियम होता है। खर्चीला स्वभाव बेशक है लेकिन यह खुले दिल का व्यक्तित्व भी दे देता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अगर अपना लगातार करते चले जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी हो गया, कहीं ना कहीं छोटे छोटे अमाउंट का पैसा फंसाते रहना, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं बैंक के द्वारा भी, गोल्ड में भी, जैसे ईटीएफ में भी, तो इसमें क्या होगा कि खर्चे तो होना ही है, ये आपके नेचर में है, लेकिन जब वो खर्चे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होके हर महीने जाएगा तो इतना ग्रेट लेवल का वेल्थ की वो साइड में क्रिएट करते जाएगा या बैंक में कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और यही कॉम्बिनेशन आपके हथेली में है, इसलिए यह जो रेखा आप देख रहे हैं जो हृदय रेखा से ऊपर की तरफ आ रही है, ये गुप्त धन की निशानी होती है, जिसमें क्योंकि नीचे की तरफ आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक देती है, लेकिन ऊपर की तरफ आने वाली रेखा इस बात को बतलाती है कि किसी को जताने की, बतलाने की या दिखावटी करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप खुद में ही बहुत ज्यादा सक्षम या प्रसन्न रहने वाले हैं। तो किन कारणों से प्रसन्न रहेंगे कि घर परिवार में खुशी है, फैमिली को, दूसरों को सिक्योरिटी दे रखी है, अपने खुद के बैंक में भी पावर अच्छी क्रिएट कर रखी है। तो यही सारी चीजें तो आने वाले समय में आपको देखने मिलने वाला है। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है, बहुत ज्यादा मिलनसार और हमेशा देने जैसा भाव देती है। इसीलिए गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है जो दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है। दूसरों का कष्ट दुख देखा नहीं जाता, जितना बन सकता है अपने द्वारा सहयोग करते हैं और लंबे रिश्ते निभाने की योग्यता आपके अंदर है, इसलिए मधुर रिश्ते भी यहाँ पर रहेंगे। आगे चल करके तो बहुत सारे काम आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पे हो जाएंगे। मरकरी पे इतनी पॉजिटिव लाइंस अवेलेबल है आपके। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक पॉजिटिव माइंडसेट को, हमेशा देने जैसे भाव को, कभी भी किसी से कुछ छीनना, कुछ लेना या किसी से जलना, ये सब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हमेशा दूसरों की खुशी में खुशी देखते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं और इसीलिए बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट, रिलेशन, अपनापन महसूस करा पाने में भी सक्षम होते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को आपके व्यक्तित्व में समय के साथ साथ बढ़ाएगा, जैसे मैच्योरिटी लेवल को। फैलेंजेस और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ अच्छी है,
शुक्र आपका बहुत अच्छा डेवलप है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सीमन क्वालिटी यह डेवलप करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ओवरऑल यहाँ पर आपकी अच्छी जा रही है, इसलिए मेजर हेल्थ इशू या एक्सीडेंट या मेजर लॉसेज यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इस थंब में यही एक बात अच्छी है, लेकिन दो बातें बहुत ज्यादा खराब है। शॉर्ट थंब बहुत ज्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देती है अगर अपने अनुसार काम नहीं बन रहा है। वही जो बेचैनी, झुंझुलाहट है वो यहाँ पर आती है। और दूसरा, इस कंडीशन में हमेशा कंसिस्टेंट इश्यूज देखने को मिलता है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ एक नयापन चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ थ्रिल या एक्साइटमेंट लाइफ में चाहिए रहता है। अगर एक तौर तरीके का काम चल रहा है तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो इस थंब में भी अर्थात पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जब आप काम करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और हमेशा अपने इंटरेस्ट बेस्ड काम करने के बजाय निष्काम कर्म पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपको केतु और शनि दोनों ग्रह मिलकर के बहुत बड़ी सफलता, उपलब्धता और लाइफ में खासकर सडन गेन प्रोग्रेस दे देंगे। जितना भी हम कार्य करते हैं या एनर्जी यानी कहीं भी लगाते हैं, तो वो इस सराउंडिंग में, इस एनवायरनमेंट में, इस प्रकृति में स्टोर होती है। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं बिना किसी फायदे के, लगातार करते जा रहे हैं, तो उससे सबसे पहली बात कि हमारा माइंडसेट अच्छा होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस और बेटर होने लगता है, लाइफ बेटर होने लगती है, स्मूथनेस आने लगती है। दूसरा कि वो जो पुण्य यहाँ पर जो दूसरों की सहायता से या निष्काम कर्म से किया गया है, उससे जुपिटर ब्लेस्ड होने शुरू होते हैं, जुपिटर ब्लेसिंग्स देते हैं। अब वो ब्लेसिंग ऐसी रहती है कि आपके लाइफ में सडन लॉटरी लगना, सडन किसी तरीके का गेन होना, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न दे जाना, आगे से रह करके बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाना, सही समय पर सही जगह उपस्थित हो जाना, यही तो वो सारा भाग्य है, पुण्य है जो स्टोर होकर के मिलता है। तो ये चीज आप जरूर करिएगा, धैर्य की क्षमता को बढ़ाइएगा और निष्काम कर्म पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो यव का साइन है जो अभी थोड़ा सा कमजोर है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है दोनों तरफ से, तो ये आपका जल्द से जल्द बनेगा। और जब ये बनेगा तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना, जो कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं वैसा होने लगना, ये सब चीजें तो होती ही है, लेकिन मेंटल पीस और मेंटल हैप्पीनेस आपको निश्चित रूप से जीवन में मिल सकेगा। वो चीज गेन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिखर के थोड़ा आपका मस्तिष्क और हृदय रेखा चल रहा है जो खराब है। यहाँ पर इस कंडीशन में रेगुलर बेसिस मेडिटेशन की आदत डालिए, जिम जाने की या फिर योगा करने की या वॉक करने की आदत भी डालिए। और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, जैसे मंत्र उच्चारण हो सकता है, यहाँ पर ध्यान भी एक यहाँ पर अच्छी क्रिया हो सकती है, या पूजा पाठ हो सकता है, जो आपको लुभाए, जो आप लगातार बिना किसी दिक्कत परेशानी के कर सके, जरूर करिएगा। क्योंकि जीरो थॉट प्रोसेस पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सब इन्हीं सब माध्यम से हम आ सकते हैं, तब जाकर के ये यव का साइन बनता है जो एक्सट्रीम वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ भी स्पिरिचुअल ग्रोथ देना शुरू करता है। अब जो सीधी खड़ी रेखा है यहाँ पर, ये तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। आप जैसे ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं, अपना फायदा देखने के पहले जो व्यक्ति दूसरे का फायदा देखते हैं, तो ये सीधी खड़ी रेखा बड़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को अगर कोई खोएगा, जैसे कि कोई आपसे अगर रिश्ते बिगाड़ेगा या आप किसी कंपनी से निकल जाएंगे, तो नुकसान आपका बहुत कम है, दूसरों का ही नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। क्योंकि आपके रहते कितना बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, ये इवन आपको तक भी नहीं पता है। जब भी लॉजिक के क्षेत्र पे ऐसी सीधी खड़ी रेखा ही देखने को मिलती है, वो भी सर्वाधिक, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा शुभ होते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरों की मनोकामना पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होते हैं। इसलिए जब जब आप कहीं से दूर जाएंगे, चाहे लोग हो, परिस्थिति हो या कोई जगह हो, सबसे ज्यादा आप ही को ध्यान किया जाएगा और फिर आपकी वैल्यू की जाएगी। तो इसमें एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आपने किसी भी विषय में अपना खुद का स्किल स्पेशलाइजेशन बिल्ड कर लिया, और अर्थात किसी भी तरीके का सर्विस आपने प्रोवाइड करना शुरू किया, तो ये बाय फोर को इतना बड़ा बड़ा राजयोग बनल है, मतलब बना हुआ है, तो आपको ये असीमित धन देने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और इस तरह के पाम को सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। अर्थ एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा पैसा कमाना।
तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा पावरफुल होना, रिसोर्सफुल होना, मटेरियलिज्म गेन करना, फैमिली लाइफ को सिक्योरिटीज देना, सबको सपोर्ट करना, कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देना, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। शो ऑफ की आदत बिल्कुल नहीं होती। डाउन टू अर्थ आप जैसे ज्यादा तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर चीज मेहनत से अर्जित की हुई रहती है। भाग्य तो बहुत बाद में जाके अपने असर दे रहा होता है, लेकिन हर तरह के कार्य की, हर तरह के लोगों की, हर तरह के भावनाओं की वैल्यू करते हुए आप जैसे ज्यादा तक पाए जाते हैं। दूसरा, इसे यहाँ पर ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे ज्यादा तक बिजनेस माइंडेड होते चले जाते हैं। थ्रिल, एक्साइटमेंट यानी कुछ ना कुछ नया करने जैसी आदत यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कभी भी कोई भी प्रैंक कर लेना या जोक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जातकों को कोई समझ नहीं सकता है कब किस तरीके का मूड है, इसलिए यह ऑलराउंडर टाइप के नेचर को बतलाता है, जिसमें स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, हर क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखते हैं, चाहे मानसिक कार्य हो या शारीरिक कार्य हो या सजेशन एडवाइजेस भी देना हो, सब चीज में कहीं ना कहीं माहिर पाए जाते हैं। किसी भी तरह का स्लोनेस यानी धीमा कार्य आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता है। हमेशा नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, नया नया तरह का टेस्ट लेना, ये भी पसंद आने वाला होता है। अपने लाइफ को वैसा जीते हैं जैसा जीना चाहते हैं, किसी का भी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए यह एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है। अब ग्रेनी स्किन एलिमेंट जो हैंड है, ये हमेशा उन लोगों के हाथ में पाया गया है, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र या लाल किताब के कथन अनुसार जो व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी प्रजा की रिसोर्सेज रही है और उन लोगों ने उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है या डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो इसका ये तात्पर्य निकल के आया कि इस तरह का स्किन ये बतलाता है कि जहां भी जाएंगे अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे, जो जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा करेंगे, तो ये मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करवाता है। इसीलिए इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज अच्छी होने के साथ साथ मनी माइंडेड होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चेष्टा बल होती है, क्योंकि अंततः पता रहता है कि पैसे से ही सब कुछ है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन लगातार पैसे के चिंतन मनन के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और डायबिटीज की शिकायत देना शुरू कर देता है। तो इस चीज से हमको बचना है। दूसरा कि बहुत बार हमारे मन के अनुसार काम नहीं होगा, झंझटे, उलझने, बाधाएं आएंगी, तो उस समय मानसिक संतुलन खराब ना हो, उसके लिए हमें माइंड को ठीक करना है और हेल्थ के साथ साथ रिलेशन को भी प्रायोरिटीज देनी है, इसलिए हमें जुपिटर ठीक करना है। बस इतना सा अगर आपने एनर्जी ठीक कर लिया तो फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर विषय में कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं और पर्वतों के विषय में आपको बतलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका गुरु का क्षेत्र पूरा का पूरा दबा हुआ है, कमजोर है। जब भी कोई पर्वत दबता है तो वो अपने असर खोना शुरू करता है, जैसे कि गुरु आपका घर परिवार के कारक हैं, संतुष्टि, सुख, आनंद जैसी चीजों के कारक हैं, ज्ञान और ज्ञान के सदुपयोग जैसी चीजों के कारक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि गुरु अगर अच्छा है कुंडली या भाग्य में तो बहुत सारी बाधाएं ऐसे ही कट जाती है, लेकिन गुरु अगर कमजोर हो गए तो हमें कोई एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या हाथ पकड़ कर ऐसे आगे बढ़ाने वाला देखने को नहीं मिलता है। हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी खुद के दम पर यहाँ पर करनी होती है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि घर परिवार से बहुत दूर जाकर के रहना पड़ रहा है, तो ये गुरु के वीकनेस की निशानी है। अब आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार भी आपके पास में आए या फिर पूरा फ्रीडम, फ्री विल मिले कि जो जहां रहना चाहता है वो वहां रहे, पूरा एक्सट्रीम लेवल पे मनी वेल्थ जो देखना चाहते हैं, जो फैमिली के लिए खासकर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको जुपिटर रेमेडी अपनाना पड़ेगा परमानेंटली। दूसरा, इस कंडीशन में एक अच्छा साइन डेवलप हो रहा है, वो है यहाँ पर आपका विंडो साइन का कॉम्बिनेशन। ये साइन बहुत ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि विंडो साइन में हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी बड़ी मिलती है पावर पोजीशन गेन करने की। इस कंडीशन में वीआईपी लोगों से कनेक्शन होना, बड़े समूह से मिलना, बड़े स्तर पर लोगों के काम आना या लोग हमें काम देना शुरू करें, तो यहाँ पर तमाम तरह के जो कॉन्टेक्ट रिलेशंस बिल्ड होते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, उसके द्वारा जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज गेन करने की योग्यता आती है। तो इसीलिए इसे विंडो साइन यानी अपॉर्चुनिटी कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जितने बड़े बड़े आप रिस्क लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उतना बड़ा अवसर आगे बढ़ने के लिए, बड़ा पद प्राप्त करने के लिए आएगा। तो आपको जो लीडर बनना है, जो वर्चस्व सम्मान कमाना है, उसका साइन और उसका डिजायर तो है,
लेकिन उसके लिए जो भाग्य है वो पूरा का पूरा कमजोर है। तो इसीलिए इस क्षेत्र पे सर्वाधिक आपको ध्यान देना होगा। फिर आपको सबसे बड़ा पद देखने को मिलेगा, सभी तरह की सिक्योरिटीज जो कंपनी के द्वारा चाहिए और इवन खुद के दम से भी आप अर्जित कर सकेंगे। मल्टीपल लेवल्स का मनी आते हुए देखने को मिलेगा कि पैसों का फिर खर्च करते समय कीमत ही ना हो। और फैमिली लाइफ को जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जो बड़ा घर विला क्रिएट करना चाहते हैं, जो 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी आपकी डिजायर है आने वाले 4 से 5 साल में 2029 तक में, वो सब चीजें यहाँ पर संभवतः हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी ये जो साइन है यहाँ पर खासकर 42 के एज के बाद में एक्टिवेट होता है और 46 के एज तक आते आते पूरे रिजल्ट दे देता है। और अगर जुपिटर यहाँ पर वहां तक आते आते अच्छा हो गया, या फिर हम इसका रेमेडी कर इसको साल भर में भी अच्छा कर लिए, तो इसका रिस्पॉन्ड हमें 2 साल में देखने मिलेगा कि आपको बड़े स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। मार्केट में आपका डिमांड आपके काम या आपके नाम के कारण बढ़ रहा है, और वहीं से लगातार जो ऑफर मिल रहे हैं उन्हीं सारे ऑफर का लाभ उठाते हुए काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होता चला जा रहा है। अब जितने भी अपर पोर्शंस की लाइन है ये सब एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए, जैसे कि दूसरों को खुशी देना, दूसरों की खुशी में खुद खुश होना, दूसरे यहाँ पर होते हैं, अर्थात अपना फायदा कम दूसरों का फायदा ज्यादा देखना। तो उसमें घर परिवार मित्र यार सगे संबंधी और जो इर्द गिर्द में आपके कलीग्स हैं, बॉस हैं, वो भी आते हैं। दूसरा, इस तरह की आड़ी रेखा सामाजिक कार्य में भी लगाती है, दान धर्म पूजा पाठ, काफी ज्यादा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देना शुरू करती है, ईश्वर के निकट भी लेकर के जाती है। तो यहाँ पर जब जब आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करेंगे, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कराएंगे, जीवों के हत्या के बिना जीवों की सेवा करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपको जुपिटर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देना शुरू करेंगे। और उसके बाद में जो सुकून चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि बहुत छोटा लेवल होता है यहाँ पर पावर पोजीशन गेन करना। जुपिटर अल्टीमेटली देते हैं सुकून, बड़े स्तर का खुशी, एकदम ठठा के हंसने का खुशी, वो चीज यहाँ पर आपको गेन हो सकेगी और आपके बच्चों के द्वारा वो पुण्य फलित होगा, इसलिए बच्चे लायक संस्कारी सफल साबित हो सकेंगे। शनि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो पहले बताया गया कि भाग्य रेखा ही नहीं है, तो भाग्य रेखा नहीं होने का ये मतलब नहीं होता है कि पैसा ही नहीं आएगा, कोई काम ही नहीं बनेगा। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, ये नहीं पता होता है कि कल क्या करना है, कोई भी कार्य में बहुत ज्यादा मन नहीं लगना, खुशी नहीं मिलना, अंतिम परिणाम नहीं आना। तो ये सभी तरह की चीजें आपकी लाइफ में 32 तक रही और वहां से थोड़ा थोड़ा लाइफ बैलेंस होना शुरू हुआ और 34 में तो फिर आपकी प्रोग्रेस लाइनें डेवलप हो गई, यानी भाग्य रेखा। अब ये भाग्य रेखा जो डेवलप हुई, ये यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सैटर्न के ऊपर कनेक्ट की हुई है। तो इस कंडीशन में जो आज के टाइम में आपकी डिजायर है वो सब फ्यूचर में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न पे पहुंचने वाली लक लाइन सभी तरह की मनोकामना को पूरा करती है, करियर में लगातार प्रोग्रेस दिलाती है। अब इसमें हुआ ये है कि सपोर्टिव लाइन आकर के यहाँ पर जुड़ना स्लाइटली लेवल पे शुरू कर रही है। तो ये जो सपोर्टिव लाइन होती है यही हमें गुप्त पैसा हो गया या डबल सोर्स ऑफ फंडिंग देना शुरू करती है। तो ये आपके जीवन में एक इवेंट आएगा 40 में, एक आएगा यहाँ पर 46 में, और फिर उसके बाद 51 के एज में भी आपको बड़े स्तर का पैसा बनता जाएगा। यानी ये मान लीजिए कि उम्र 40 से लगातार जो पैसा है बढ़ता चला जाएगा। और जो 42 के एज में आपकी डिजायर है कि जो आपको पोर्टफोलियो चाहिए, जितना करोड़ चाहिए, उसके लिए जो हम साइन की बात कर रहे थे, तो ये जो क्षेत्र होता है पूरा का पूरा, ये होता है मंगल का क्षेत्र। मंगल जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा कारक होता है प्रॉपर्टीज का। अब इसमें जब भी स्क्वायर ट्रायंगल के साइन बनते हैं तो यही साइन हमें बड़े स्तर का प्रॉपर्टी दिलाते हैं, या मल्टीपल प्लेसेस में हमारी प्रॉपर्टीज होने के कारण एक को सेल कर दूसरे को खरीदना, ऐसे करके पैसा भी रोटेट होता है या रेंटल इनकम भी गेन होता है। तो ये साइन आपके पाम में 43 के एज से एक्टिव हो रहा है और अपने पूरे के पूरे रिजल्ट आपको 51 के एज तक आते आते दे देगा। यानी ये जो तकरीबन 8 साल का पीरियड रहेगा, इसमें अंधा पैसा आना और अंधा प्रॉपर्टी ले पाना। इसका तात्पर्य ये है कि जहां जहां सोच रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, वहां वहां वो जमीन या वो घर आपका होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज क्यों होगा? क्योंकि बैक पावर स्ट्रांग हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पावर पोजीशन जुपिटर के द्वारा बढ़ रही है। तो ये साइन में हमें भाग्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, प्रयत्न प्रयास के द्वारा, चाहे कुछ भी आप इसमें लीजिए, बड़े से बड़े स्तर का घर बनता है, विला बनता है और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टीज होती है।
अब ये चीज और ज्यादा कंफर्म तब हो गई जब यहाँ पर फिश साइन का ये कॉम्बिनेशन आ गया। सूर्य पे फिश साइन व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है। जो व्यक्ति अपने घर परिवार समाज में इतने ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं कि जिनके नाम के बलबूते पर दूसरों के काम होने लगे, तब ये साइन आता है। जब एंसिस्टर ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, पितरों की यानी कृपा, तो भी ये चिन्ह आता है। जब फादर के या फोर फादर जो फिगर हैं उन सब के जब पुण्य हमें लगते हैं, तो भी ये चिन्ह आता है। जब खुद के अंदर भी कोई बहुत बड़ी टैलेंट हो, स्किल हो, अर्थात यहाँ पर पुण्य हो, इन सब के साथ में सूर्य जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, सीरियसनेस अपने काम के प्रति हो कि कोई उंगली तक ना उठा सके, तो भी ये चिन्ह आ जाता है। तो ये चिन्ह क्या करता है? फेम दिलाता है, रिकॉग्निशन एंड वैल्यूज दिलाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्क एथिक्स के कारण। और वही वर्क एथिक्स लगातार प्रोग्रेस यहाँ कराती है। तो ये साइन वैसे तो आपको जो रिजल्ट है वो 44 के एज से ही देना शुरू करेगा, लेकिन इसका भरपूर जो आनंद है वो आप अप्रोक्स 50 और उसको क्रॉस करके लेने वाले रहेंगे। वहां से जितना भी आगे का लंबा समय है पूरा आनंद में रहेगा, क्योंकि इसके बाद की सनलाइन एकदम स्ट्रांगली स्ट्रेट खड़ी है, कोई हिला तक नहीं पाएगा, इतना ज्यादा समृद्धि आता चला जाएगा। और जितना भी इधर साइड लाइन्स अवेलेबल हो रही हैं, ये साइड अर्निंग्स को बतलाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और डाउट्स देना शुरू करती है, जिसके कारण फोकस में और कंसंट्रेशन या कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम्स आता है। तो ये जो ऐसे प्रॉब्लम हमें नहीं देखना है, तो इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना है। जो पहले से ही ये लाइन एक्टिव है, जो काफी ज्यादा सीरियसनेस, वर्कोहोलिक, डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति बनाती है, बहुत ज्यादा ईमानदार बनाती है, काफी अच्छा चरित्र निर्मित करती है, इसी रेखा को हमें अगर हम आगे बढ़ा दें तो फिर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होना तय है। तो इस रेखा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये रेखा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पर आकर के रुकी हुई है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी इमोशन, सेंटिमेंट्स को बतलाता है। तो आप इतना ज्यादा ध्यान दूसरों को फायदा पहुंचाने में दे रहे हैं, खुद के फायदे के बारे में थोड़ा सा चिंता करना शुरू करिए, या फिर चिंता ना करते हुए कार्य करना शुरू करिए। इसका ये तात्पर्य है कि कोई भी स्पेशलिटी, सेल्फ मेड प्रोफेशन, एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कोई भी ऐसा लूप होल मार्केट में तलाशिए अपने फील्ड वर्क से रिलेटेड और वहां पर साइड वर्क करना शुरू करिए। तो ये रेखा सीधे हार्ट लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी सेल्फ बेनिफिट के कारण। फिश साइन तो वैसे भी बना हुआ, उसको राजयोग तो वैसे भी देना ही है, चाहे इस हाथ से लें या उस हाथ से लें, यानी जॉब से लें या फिर व्यापार से लें। लेकिन ये जब सेकंड हम सनलाइन डेवलप कर लेंगे तो इस कंडीशन में हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलना पड़ेगा, किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इतनी ताकत ये सूर्य दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज का बस आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य जब इतना सब कुछ देने पे आते हैं, तो इतना देने का तात्पर्य होता है कि आपके नहीं रहने के बावजूद भी आपका नाम, सम्मान या आपका पैसा काम कर रहा है। जो जनरेशन का स्ट्रगल है उसको आप गैप कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका लॉन्ग वे में सम्मान रहेगा, कीर्ति रहेगा। उतना ये तेज और प्रताप, संघर्ष लेते भी हैं। तो इसमें कुछ भी इजी नहीं होने वाला, ये सब मिलेगा जरूर, लेकिन ये सूर्य आपको थोड़ा सा टफ बनाना शुरू करेंगे। वो टफ बनाएंगे धोखे के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी जो रेखाएं हैं वो नीचे की तरफ भी आई हुई हैं और हल्का सा हार्ट लाइन फैल करके चल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जब आप एक्सपेक्टेशन कहीं रखेंगे तो आपको खासकर जॉब कल्चर में नुकसान होने वाला है। इसीलिए इस पीरियड या फिर आने वाले समय को लेकर के आप सावधान रहिएगा, और इस लाइन को इंक्रीज करने पर आपका सर्वाधिक इसीलिए फोकस दिलवाया गया है। वैसे तो इस पूरे हथेली में विपरीत राजयोग है कि चलिए धोखा भी मिल रहा है तो अच्छे के लिए मिल रहा है, और ज्यादा आप उभर कर निखर कर निकल करके आएंगे। जो भी खोएगा वो खुद ही पछताएगा। लेकिन इस कंडीशन में हमें हमारी एनर्जी वेस्टेज ना हो, हमें एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आप कोई भी स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट और सेल्फ मेड प्रोफेशन गेन करने पे ध्यान जरूर दीजिएगा। प्लस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान अच्छा रखिए, भविष्य अपना आप आपका अच्छा होता जाएगा। एक सिंगल वरी लाइन नहीं है, डिस्टर्बिंग लाइन जो आपका नाम खराब करे, आपको हक की कोई भी चीज आपसे लेकर के जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो सजेशन जुपिटर के भेजे जाएंगे बस उसे ही स्ट्रांगली फॉलो करिएगा, इसके बाद पलट के देखना भी ना पड़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस बहुत अच्छा हीलर बनाती है, जैसे कि वही लोगों को अपनापन महसूस करा पाना, लोगों को मैनिपुलेट, कन्विंस, अट्रैक्ट कर पाना,
ये इस मरकरी की ताकत होती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कैसे मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना है, ये सब इस मरकरी में होता है, क्योंकि हमेशा लर्निंग्स और अपग्रेडेशन की आदत यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए ये मरकरी बिजनेस के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, रेगुलर इनकम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हार्ड लाइन से जो ये रेखा नीचे आ रही है, ये इमोशनल सेटबैक लाइंस होती है। जो यहाँ पर भी बिखराव देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर देती है। घर परिवार की यादें आना या फिर इमोशनल सपोर्ट्स की जो कमी है वो देखने को मिलना। अब जैसे कि आपके पाम में देखेंगे तो जो माइंड है और जो हार्ट है पूरा अच्छा खासा डिस्टेंस लेके चल रहा है। तो ऐसे जातक प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड भी होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन सभी तरह के मेंटेलिटी को और सभी तरह के इमोशंस को बैलेंस कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए सहयोगी होते हैं, दूसरों की हर तरह की सहायता कर पाते हैं, क्योंकि दूसरों को समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपको समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने दर्द, कष्ट, पीड़ा जैसी चीजें छुपा लेंगे, बतलाएंगे नहीं। तो इस कंडीशन में आपको अपने लिए समय निकालना जरूरी है। तो इसीलिए वो समय कब निकलेगा, जब सेल्फ मेड प्रोफेशन या अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करना शुरू करेंगे। अब जो यहाँ जो ये आपको ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा आकृति आते दिखेगा, अभी ये समय के साथ और स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे अभी आपका 38 का एज है, 39 में, 43 में, 45 में ये लाइंस अवेलेबल है, तो इस पीरियड में आपको गुप्त पैसा, धन अर्थात निर्मित होना शुरू होगा। शनि पर हृदय रेखा रुकी है, तो सारा फोकस बहुत ज्यादा पैसा कमाने में, बहुत ज्यादा प्लेजर गेन करने में, मटेरियलिज्म गेन करने में, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज गेन करने के ऊपर रहेगा। और कभी अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सेंटिमेंटल, इमोशनल, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर भी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मिड की लाइन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। खुद के लक, नॉलेज, सजेशन के कारण दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, तो ये विद्या रेखा आती है। जब बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क से एम्पायर क्रिएट होता है, तो इस तरीके का यशस्वी योग रेखा भी निर्मित हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी कमी यहाँ पर नहीं है। अब जो यहाँ से आप देखेंगे, ये कुछ रेखाएं इधर से आ रही हैं, कुछ वरी लाइंस इधर पर अवेलेबल हैं, ये सब रेखा एग्रेशन को जन्म देती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब तरह की चीजें देती है। और ये जो आइलैंड के साइन आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि आइलैंड में एक चक्रव्यूह निर्मित होता है जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। तो बचपन जिन लोगों का बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत कम रिसोर्सेज में बीतता है, बुलिंग का भी सामना या एजुकेशन में डिस्टर्बेंस जैसी चीजें, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का सपोर्ट ना मिल पाना, ऐसी जो पूरी की पूरी कमी होती है, जो कम उम्र में व्यक्ति को जवान कर देती है, जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर कर देती है, मैच्योरिटी ला देती है। तो इस तरीके के आइलैंड डेवलप होते हैं, जो उम्र 9 से 13 के मध्य में और फिर उसके बाद 17 से 19 के मध्य में भी मौजूद था। इन्हीं सारी चीजों के कारण, तो क्योंकि संघर्ष बहुत होता है, सेक्रीफाइसेस बहुत होता है, लग्जरीज, कंफर्ट और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा फैमिली सराउंडिंग में भी कमी होती है, तभी तो जाकर के ये प्रोग्रेस लाइन आती है, जो एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है, बड़ा करने के लिए चेष्टा बल देती है, घर के बाहर ले करके जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रोक्स 19 के बाद से थोड़ा आपका माइंड और लाइफ लाइन डिस्टेंस में आना शुरू हुआ। यहाँ से अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 24 के एज से इनिशिएशन एफर्ट्स लेने आपने शुरू किए। छोटे छोटे एफर्ट्स ये आपने 24, 26, 29, 31 एजेस में लिए, सब में आपको तकरीबन लाभ भी मिला। फिर इसके बाद में जो ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन कुल मिलाकर के यहाँ पर स्मूथ चली। फिर माइंड लाइन में यहाँ पर भी आप देखेंगे चेंजेस आया। तो एक का एक जो 35 का पीरियड आपने टच किया अपने लाइफ में, यहाँ से आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए पैसों को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, क्योंकि माइंड लाइन में जब चेंजेस होता है तो थॉट प्रोसेस, आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग, दुनिया को देखने का नजरिया सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ पर ये चेंजेस आए जिसमें सीरियसनेस वर्क के प्रति ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पर मौजूद है जो कि मेंटल प्रेशर लगातार देंगे। इस चीज से हमें बचने की जरूरत है। और माइंड लाइन नीचे की तरफ से बायफोर्क हुआ है, तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेटिव, डीप थिंकर, खुद की एक अपनी काल्पनिक दुनिया यहाँ पर निर्मित करने की योग यह दे रहा है, आर्टिस्टिक क्वालिटी दे रहा है, और उसमें से मरकरी लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये होता है मल्टी मिलियनर बनने का साइन। क्योंकि माइंड लाइन को समझिए आप, आपका सभी तरह का ज्ञान, बुद्धिमत्ता ये मस्तिष्क रेखा में है। बायफोर्क यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी यानी माइंड का यूटिलाइजेशन
IQ इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर पाना, इसलिए ये एक्टिव मेंटेलिटी आता है। मरकरी लाइन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना होता है या अपॉर्चुनिटी बनाना होता है, मार्केट कैप्चर करना होता है। तो इन तीनों चीजों के कारण जो ये ट्रायंगल बनता है, तो यानी मैनेजमेंट अच्छा, सही अपॉर्चुनिटी की तलाश, सही समय पर सही कार्य, ये सब तरह की चीजों से ये बिजनेस टाइकून जैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है। इसीलिए आप बहुत अमीर निश्चित रूप से बन सकेंगे, क्योंकि एक तो यह चिन्ह हुआ, दूसरा स्क्वायर का हमने साइन की बात की ही, तीसरा फिश सिंबल की बात की, चौथा विंडो साइन की बात की। ये सारे साइन अथाह पैसा देने का चिन्ह होता है, और इसी कारण से आपका माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गया, ना कोई गड्ढा है, ना कोई क्रॉस है, ना कोई अनदर फर्दर डिस्टर्बेंस है, एकदम क्रिस्टल क्लियर लाइन की मेंटल पीस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस 50 टच करते से ही आपके लाइफ में आ रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में जितनी भी लाइन आकर के टच की, ये सब रेखाएं संघर्ष की होती है, लेकिन हुआ ये कि सहयोगी रेखा इतनी मजबूत रही आपकी, जिसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो अप्रोक्स 14 के एज से डेवलप हुई, तो इसे देवीय शक्ति यहाँ कहा जाता है। दृश्य अदृश्य शक्तियां यहाँ पर हमें मिलती है, जो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज या अनदर सभी तरह के ट्रबल से हमें बचाती है। ये रेखा भी यहाँ पर एंड होने जा रही है अराउंड 40 के एज को टच करते से ही। तो यानी इस उम्र के बाद से किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं मिलेगी, या फिर किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, उल्टा खुद अपने द्वारा सपोर्ट देंगे। और फिर जो मरकरी लाइन यहाँ से निकलना शुरू हो रही है, हमें इसी मरकरी लाइन को अलाइन करना है ताकि एक स्ट्रेट लाइन में हो सके। तो 10 तरह की चीजों में हाथ आजमाने के बजाय एक विषय को लेकर के स्किल स्पेशलाइजेशन गेन हो गया, तो ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर इनकम, रेंटल इनकम या लगातार किसी भी तरीके का पैसा, लगातार कार्य में वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा। अब जो छोटी मोटी सूक्ष्म रेखाएं जितनी भी है, ये सब देती है सिर्फ चिंता, इसीलिए ये सब तरह की चीजें जो यव का साइन बताया है उन सब से निकलेगी। बचपन में ही दुनियादारी क्यों सिखाया ईश्वर आपको कि आपको किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हर तरह के संघर्ष को देखने की और लड़ने की जरूरत है। आप अंडररेटेड, अंडर वैल्यू मत करिए। जितना बड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस आएगा, चुनौती आएगा, उतना बड़ा समाधान, उतना बड़ा भाग्य भी आपका निर्मित होगा। बस बड़ी बड़ी शक्तियों से जुड़ना है और अपने अंदर के परमात्मा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये जितनी भी लाइन है, जैसे कि हमने मरकरी लाइंस की बात की, हमें इसे ही अलाइन करना है और फिर लाइफ लाइन पूरा का पूरा आपकी जीवन रेखा की तरफ ही झुका है। तो मुश्किल से मुश्किल आप 8 साल और हद से हद बाहर रहेंगे, लेकिन उसके बाद वापिस अपने जन्म स्थान पर आकर के अपना खुद का कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। और जहां तक रही पैसे की बात, तो वो तो इतना इनफ रहेगा कि आप चाहे दुनिया घूम ले, कमी कभी भी आपको उस चीज की नहीं पड़ेगी। उसके पीछे कारण है शुक्र और चंद्रमा का बहुत अच्छा होना। शुक्र चंद्रमा जैसे कि लोअर जोन आपका सबसे अच्छा एरिया लिया हुआ है, पूरे पाम को 3 लेवल्स पे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अपर पोर्शन नॉर्मल है, मिडिल पोर्शन नॉर्मल है, लोअर पोर्शन अच्छा है। तो आपके अंदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल बहुत अच्छी है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी तो गेन करना है, प्लेजर भी गेन करना है, लेकिन उन सबसे कहीं गुना ज्यादा एक लग्जरियस, रॉयल, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्ड करनी है, और वो सब तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ फैमिली को देना है। चंद्रमा यानी मन बहुत साफ सुथरा है, कोमल है, अच्छा है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही देख रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सप्लोर करने की आदत, नए नए तरह के क्रिएशन करने की आदत, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस इसमें आते हैं। तो नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग, इन सब तरह की चीजों से कमी हो जाती है, यानी बच जाते हैं। काफी ज्यादा जजमेंटल, पॉजिटिव होने से भी बच जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ये ना मार्स रेमेडी जैसी होता है, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म होगा और माइंड लाइन का हमें वर्क करना ही है। तो लोअर जोन जब भी अच्छा होता है तो ग्रेट लेवल के रिलेशन भी बिल्ड होते हैं, मनोवांछित फल भी मिलता है, और आलीशान जीवन शैली के साथ में एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख, ऐशोआराम भरी जिंदगी भी व्यतीत होती है। तो पैसा बचाने की जरूरत ही नहीं है, लगातार इन्वेस्टमेंट करना और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना भी आपको पैसा देगा। तो पैसा तो बहुत भी बड़े स्तर का यहाँ पर दिखाई दिया है। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे लाइफ लाइन का फ्लो जो बाहर की तरफ गया है, ये बर्थ प्लेस से दूर तो ले गया है, लेकिन शुक्र के संबंधित आती हुई ये सभी रेखाएं फिर से जन्म स्थान पर लेकर के आएगी। बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में यहाँ पर आपकी लाइंस रही है। बाय बर्थ फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सबकी कमी रही है। कंफ्यूजन, डाउट भी बहुत ज्यादा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन और आवश्यक किस्म की प्रवृत्ति के साथ में दूसरों पर डिपेंडेंसी जैसी चीजें भी रही है। लेकिन वही एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट इतना अच्छा क्यों हो पाया? क्योंकि
जैसे जैसे रिस्क लेते गए, जैसे जैसे अनकंफर्टेबल जोन में आते गए, और ज्यादा तरक्की होता यहाँ पर चला गया। इसीलिए आपकी आधी जिंदगी संघर्ष में, लेकिन उसके बाद आधी जिंदगी में कोई स्ट्रेस लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मूथनेस लगातार लाइफ में बढ़ने जा रही है। तो देखिए, ये है आपकी लग्न कुंडली, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लग्न में सूर्य, मंगल, केतु, ये तीनों विराजमान है। और यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 12वां घर यानी विदेश में जो जाकर के आप कार्य कर रहे हैं, रस बस रहे हैं, इसका मालिक आपके लग्न में बैठा है, जिसके कारण विदेश में जाने में और ज्यादा शारीरिक योग्यताओं में और जीवन शैली में सुधार और तरक्की देखने को मिलेगा। मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन जहां पर हम बात करें पैसों के विषय में, तो जो यहाँ लग्न का मालिक है बुध, वो आपके पैसों के घर में जाकर के शुक्र के साथ में बैठा है। अथाह पैसा, कुल में जितना ना कमाया हो उतना पैसा, और उसको भी देख रहा है गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से, जिसके कारण गुप्त पैसा। ये सब कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा सिक्योरिटी दे रहा है। अभी आपके केस में सूर्य की महादशा चल रही है, और 29 में ये जब खत्म हो रही है तो चंद्रमा आ रही है। तो चंद्रमा बैठे हैं लाभ के घर में, वो भी स्वराशि होकर के। तो ये तो अनलिमिटेड आपको मनी, अनलिमिटेड फ्रेंड, अनलिमिटेड सर्कल्स, इच्छा पूर्ति का ये घर है। और जिस जिस चीज में मन लगेगा वो कारक है मन का चंद्रमा, तो मनवांछित फल इसीलिए यहाँ से आपको मिलेगा। ये है आपकी दशमांश कुंडली, जो आपके करियर को रिप्रेजेंट करती है। ये राइजिंग हुई है मिथुन यानी जेमिनी राशि से। तो जो जेमिनी राशि है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड। जितना ज्यादा कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, इन सब की जितनी हम बातें करते हैं, ये सब पूरा का पूरा मैनेजमेंट अर्थात इसी राशि के अतिरिक्त आता है। इसका जो मालिक है वो फिर से लाभ के घर में बैठा हुआ है, वो भी गुरु के साथ में, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आपको लीडर बनना ही है। जुपिटर आपको लीडर बनाएंगे ही। और उसके साथ जो यूरेनस भी यहाँ पर बैठा है, जिसके इंडिकेशन बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा अर्थात स्टेबल प्लेनेट है और इतना लंबा ड्यूरेशन इस प्लेनेट का होता है। तो आपको लीडरशिप के साथ में ये खुद का एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेंगे। बस अपनी इच्छा पूर्ति को बहुत ज्यादा मजबूत रखिएगा। एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट रखिएगा। थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। तो जैसे कि अभी आपके केस में जो सूर्य है उनकी महादशा चल रही है, इसके बाद में आपके चंद्रमा की महादशा आएगी। तो चंद्रमा भी यहाँ पे 5वें घर में बैठे हैं। अगेन ये भी मैनेजमेंट इंप्रूव करते हैं, व्यक्ति को गद्दी देते हैं। 7वां जो राशि है या अर्थात तुला, उसमें सभी चीजों को बैलेंस किया जाता है, यानी न्याय प्रणाली आपके जीवन में बढ़ाएगा। इस तरह के पावर पोजीशन, अथॉरिटी पे बैठाएगा कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सके, बहुतों के साथ आप न्याय कर सके। और जहां तक रहा वर्चस्व, सम्मान, धन, सब कुछ बड़े स्तर का यहाँ पर मिलता है। और देखिए, धन के और सेविंग जैसे जो स्थान है वहां पर बैठे हैं केतु। अनएक्सपेक्टेड गेन्स के ये कारक हैं, इसीलिए निष्काम कर्म के बारे में रीडिंग में आपसे चर्चा की गई थी। तो देखिए, ये है आपकी दशा अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र की जो दशा है 2023 अर्थात फरवरी में खत्म हुई। अब सूर्य की यहाँ पर दशा चल रही है, और सूर्य पूरा का पूरा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद का विकास, धर्म को अपनाना, हायर स्टडीज, हायर गोल्स के लिए प्रिपेयर, ये आपको 2029 तक कराएंगे। यहाँ से जो 10 साल के लिए फिर चंद्रमा आने वाले हैं, ये इतना ग्रेट लेवल का सक्सेस यहाँ से देना शुरू करेंगे, जो एज कैलकुलेशन में भी दिखा आपकी लक लाइन में साफ साफ, माइंड लाइन में, लाइफ लाइन पे। तो इसके बाद पलट के कभी देखना नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया पीरियड ये इंडिकेट हुआ है। तो कोई भी जब अच्छा समय आना होता है तो उसके पहले झटका लगता है, यानी कि निमित्त आते हैं। तो सबसे बड़ा निमित्त तो अभी आपको सूर्य की दशा में, बुध की अंतरदशा में आने वाला है। तो 2026 अर्थात दिसंबर में आपकी लाइफ में ग्रेट लेवल का प्रमोशन, ग्रोथ, अर्निंग, साइड वर्क इनकम जैसी चीजें स्टेब्लिश होगी। और 2027 में अक्टूबर तक उन सब विषयों में परमानेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।